कहते हैं ईश्वर से सीधा जुड़ाव अपने भावों को अपने शब्दों में पिरोकर भजनों के माध्यम से हो सकता है। धर्म नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की निज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आज तक अगर भजन की बात करें तो देश और विदेश में सभी की जुबान पर एक ही भजन, ये चमक ये दमक फूलवन मां महक की गूंज परवान चढ़ी है। इस भजन को गाने वाले गायककार पंडित सुधीर व्यास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश विदेश में भजन व सुंदरकांड के माध्यम से आध्यात्म की अलग जगाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में रजवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले पंडित सुधीर व्यास के गाए भजनों पर आज देश थिरक रहा है। लोगों के दिलो दिमाग पर इनके भजन छाए हुए हैं। आज एक निजी आयोजन में भाग लेने पंडित व्यास भिलवाड़ा आए। उन्होंने हमारे ब्यूरो चीफ से बात करते हुए बताया कि लगभग पिछले 35 सालों से संगीत के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के बावजूद भी वह आज भी हमेशा सुबह 10 से 15 मिनट भगवान के सामने अपने संगीत का रियाज करते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ अपने भजनों को भगवान तक पहुंचाने की लगन और शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाना है। पंडित सुधीर व्यास ने बताया कि उन्होंने इस प्रसिद्ध भजन को खुद नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इस भजन के बोल कहीं सुने थे। इसके बाद उन्होंने इसके बोल को अपने भाव में ढाला और उसे एक नया रूप दिया। उनके जीवन से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों को हमारे जिला ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी के साथ साझा किया और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। हाल ही में जो एक भजन जो आज पूरे हिंदुस्तान में हर लोगों के कानों में गूंज रहा है, ये चमक ये दमक, आज उन्हीं की जो गायककार हैं हमारे बीच में मौजूद है। पंडित सुधीर व्यास मालवा की धरती से कपड़ा नगरी वस्त्र नगरी में आज पधारे हैं। आज आइए हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। ये चमक ये दमक जिसके कारण से आज हर युवा दिलों की धड़कन में आपका ये भजन उनकी धड़कन में मौजूद है और एक पूरे हिंदुस्तान में इसके लफ्ज जो है सबके जुबान पे छाए हुए हैं। कहाँ से इसकी प्रेरणा हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये भजन मैंने सभी पॉडकास्ट में और इंटरव्यू में कहा कि राम जी का लिखा भजन है और राम जी ने इसको गाया है। जब राम जी का प्रकट हुआ, जब इस भजन का प्रकट हुआ, राम जी के अवध में आने के समय दो भजन मुख्य रूप से प्रकट हुए। एक तो मेरी कुटिया में राम आएंगे और दूसरा ये चमक के दमक, जिसको पूरे देश में पूरे विश्व में सराहा। कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने लिखा, कहाँ से बोल मिले आपको, ये आप ही ने लिखा है? मुझे कुछ कानों में शब्द पड़े थे तो उस पर फिर मैंने आगे उसको बढ़ाया और कुछ छंद मैंने लिखे हैं, कुछ उन्हीं से किसने लिखा है तो ईश्वर जाने। आप भजन के साथ साथ में सुंदरकांड भी आप अच्छी करते हैं, तो कब से आप ये सारा धार्मिक क्षेत्र में कब से उतरे हैं? मैं विगत 35 वर्षों से सुंदरकांड गायन में हूँ और एक विशिष्ट शैली मैंने सुंदरकांड दी है जिसको पूरा भारत पसंद कर रहा है। अभी मैं बाली में प्रोग्राम करके आया हूँ। अब मुझे बहरीन जाना, बहरीन हनुमान जयंती बहरीन मनाऊंगा। दुबई में कुछ कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों में सुंदरकांड पसंद किया जा रहा है। प्रभु की बेटी कृपा है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आप क्योंकि मालवा से आते हैं, कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और भजनों में आपके कौन गुरु रहे हैं? बीकॉम तक मेरी शिक्षा हुई। इसके बाद मैं व्यवसाय से जुड़ गया। मैंने 20 वर्षों तक रुचि ग्रुप के लिए काम किया और मेरे माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हीं के माध्यम से मुझे शिक्षा मिली और मैं धर्म से जुड़ा, भजनों से जुड़ा। ये मैं हमेशा नए प्रयोग करता रहता हूँ भजनों में। जैसे सुंदरकांड को मैंने प्रसंग से और रागों से जोड़ा, तो जैसे एक मुझे नया कुछ करने की हमेशा उत्साहित। संगीत कहाँ से सीखा? संगीत मेरे गुरु हैं मोहन जी शर्मा, जिससे मैंने सीखा।
अभी कपिल जी पुरोहित मुझे सिखाते हैं, मैं निरंतर लगा रहता हूँ उसमें। कुछ नया करने की मेरी एक जिद रहती है, उसी में करता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए भी आप 2 लाइन कोई भजन की। अभी जो नया हमने भजन बनाया है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इस शीर्षक से मैंने 13 संकीर्तनों का संकलन किया है। 14 मिनट का भजन है और आपको आनंदित करेगा। आप सुने। आने वाले भजन कौन कौन से हैं? चरण में रखना है, शरण में रखना है, भस्म भजंगा जटा में गंगा, और अभी एक भजन चल रहा है, कहो तो कोरे कागज पे लिख दूंगी एग्रीमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, लाल लंगोटा हाथ में सुटा। मैं चलता रहता है इस पर काम, जैसे समय आता था हम उसको यूट्यूब पर डालते रहते हैं। सुंदरकांड के अलावा आप और किन किन क्षेत्र में रुचि रखते हैं? विशेष तो भजनों में, भजनों से हम सनातन जो मैं भी देख रहे हैं कि ह्रास हो रहा है, तो उसको पुनर्स्थापित करना, सनातन के विचारों को सबके सामने लाना, और जितने बच्चे हैं वो अपने धर्म से जुड़े, अपने संस्कारों से जुड़े, तो युवाओं में नई शक्ति पैदा हो ताकि वो सनातन को आगे बढ़ा सकें। आपका कहना है 35 वर्षों से आप ये इस क्षेत्र में हैं, क्या अनुभव किया है? आप क्या चीज देखते हैं 35 वर्षों में आप ये जब भजन गायकी का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? और कहीं कहीं आपने ऐसा कोई संवाद मिला है, कहीं कोई ऐसा कोई दर्शकों में देखने को मिला है? पहले मैं निवेदन कर दूं कि पहले कोई भजन से जुड़ना नहीं चाहता था। जब से हमने शुरू किया था, बहुत कम लोग भजन में आते थे, और आज हम देख रहे हैं कि पूरी देश में पूरी युवा पीढ़ी भजनों में बड़ी आकर्षित हो रही है। खाटू श्याम भजन संध्याएं बड़े बड़े स्तर पर होने लगी है। बड़े इवेंट जो फिल्मी गीतों के होते थे आजकल भजनों के हो रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इसकी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है बॉलीवुड पर ये भजन अब धीरे-धीरे हावी होने लगे हैं? बिल्कुल हावी होने लगे हैं, बिल्कुल। जैसे आप इस भजन को दीजिए चमक दमक को, 4 महीनों में 120 मिलियन एक रिकॉर्ड है अपने आप में। इतना लोगों ने पसंद किया उसको। क्योंकि आप एक हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आपका सनातन से जुड़ाव रहा है। आपको लगता है कि जो सनातन संस्कृति बोर्ड की जो मांग उठी है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल इस पे इस दिशा में कार्यक्रम होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए उसको, तभी हम जीवित रह सकेंगे आगे वाले वर्षों में। नहीं तो हमारी पीढ़ियां हमें कोसेगी कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और मेरा जो इनको जुड़ने का विशेष रूप से इसलिए था कि केरला स्टोरी में जो उसके पिता उस लड़की से पूछते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो वो लड़की उसके पिता से प्रश्न करती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो भूल हम आज कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सनातन के प्रति समझा नहीं रहे हैं, संस्कृति पर जागृत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे आगे बढ़कर परिवर्तन करने में लगे। 35 वर्षों से आपका जुड़ाव रहा है। सबसे सर्वप्रथम आपने कब से स्टार्ट किया था और कहाँ किया था? मैंने इंदौर में एक मंदिर है बालाजी महाराज का, हनुमान जी का, वहीं पे मैं सेवा देता हूँ, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई, और जितने भी वीडियोस मेरे वहीं बनते हैं, वो पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। तो देश विदेश में आप जाते हैं, कहीं कोई ऐसा कोई सम्मान बड़ा जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप, कि ऐसा कोई सेलिब्रिटी ऐसा कोई सम्मान मिला हो आपको इस क्षेत्र में? मुझे जो इस भजन की जो गूंज है वो पीएम ऑफिस तक थी। 3 अगस्त को मोदी जी मुझे रिवार्ड देने वाले थे, लेकिन 2 अगस्त को बहुत भारी वर्षा होने के कारण कैंसिल हो गया, आगे बढ़ गया। अभी मैं योगी जी का कार्यक्रम देने जा रहा हूँ, वो है 13 जनवरी का गोरखपुर में वहाँ, और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था यूपी टूरिज्म का। बड़ी कृपा है, योगी जी भी वो पसंद करते हैं, और जितने संत हैं हिंदुस्तान में सभी इस भजन को पसंद करते हैं, वो मुझे निमंत्रण देते हैं आने के लिए। इस भजन के अलावा आगे आपकी और क्या प्लानिंग, और कौन से नए भजन आ रहे हैं आपके मार्केट में? अभी एक हमने संकीर्तन डाला गोविंद मेरो है, मैंने जो सबको जोड़े है। भजन में कोई विशिष्ट नाम इष्ट का नहीं है, आप अपने इष्ट को लेकर भी भजन गा सकते हैं। ये चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने लगन में रखना। आप गुरु के लिए भी गा सकते हैं, हनुमान जी के लिए गा सकते हैं, साईं बाबा के लिए गा सकते हैं, तो किसी भगवान के लिए आप भजन गा सकते हैं। इसलिए भजन लोकप्रिय ज्यादा होते हैं कि आदमी अपने हिसाब से अपने इष्ट को सामने रखकर वो गा देता है, उसे पसंद आता है। और जिस तरह से देखा गया अभी युवाओं में मोबाइल का क्रेज बढ़ा है, उनके लिए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मोबाइल 2 ही कार्य करता है, बहुत अच्छे भी कर रहा है, बहुत खराब भी कर रहा है। तो हम उस दिशा की ओर न बढ़े जो हमें खराबी पैदा करते हैं, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो वो मोबाइल के कंटेंट देखना चाहिए। पहले फिल्मों में देखा गया कि धार्मिक फिल्में बनती थी, धार्मिक भजन चलते थे। आजकल बॉलीवुड में जैसे फूहड़ संगीत चलने लग गए हैं, कान पकाओ डीजे चलते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनकी उम्र बहुत कम है। जैसे बरसात में कीड़ा आता है वो 2 घंटे में मर जाता है, वैसे ही वो गीत मर जाते हैं। लेकिन भजन
हमेशा जिंदा रहता है। तो भीलवाड़ा की धरती पर आज पहली बार आए हैं, क्या युवा भीलवाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भीलवाड़ा की जनता की धर्म नगरी है, यहाँ पर बहुत हिंदू संस्कृति के लिए काम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नगरी इससे बढ़ती रहे और इससे कार्य यहाँ होते रहें, ये मेरी शुभेच्छा है। तो ये थे हमारे साथ मालवा की धरती से आए पंडित सुधीर व्यास, जिनका कहना है कि सनातन संस्कृति के लिए हमेशा हमारा जुड़ाव रहना चाहिए और हनुमान जी की पूजा है, चाहे किसी भी भक्त की किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, उस आराधना में तन्मयता से उसको पूरी करनी चाहिए। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।